इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 खत्म हो चुका है और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। दोनों साइडों ने पूरी कोशिश की। साउथ अफ्रीका की तरफ से मुझे मुझे ना अब बड़ा अजीब सा लगता है। ये तब से सेटल हो ही नहीं सके जब AB डिविलियर, हाशिम आमला वगैरह, फैफ डुप्लेसी ये सब गए थे। डेल स्टेन हो गए बॉलिंग में। इवन रबाडा इनके पास थे, जो कि उस वक्त बेहतरीन बॉलर थे। बॉलिंग इनकी अभी भी डिसेंट है, लेकिन आई थिंक मुझे कोई प्लानिंग, कोई विजन नज़र नहीं आता अब साउथ अफ्रीका में। पिछले कुछ मैच देखे तो इंडिया ने 2 मैच जो जीते हैं वो बिल्कुल वन साइडेड कह सकते हैं ऑलमोस्ट। इस मैच की भी अगर बात करें तो ये अगर स्कोर कार्ड आप देखते हो तो लगता है कि साउथ अफ्रीका ने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन ये जिस वक्त वो एक इनिंग एंड से मार्को जेनसन ने खेली, वो उस वक्त मैच खत्म हो चुका था। मतलब 20-25 बॉलों पे आपको अभी 90 चाहिए था, 85-90 स्कोर चाहिए था। वहाँ से वो जिस तरह की वो शॉट्स लग भी रही थी, सो वो ऐसा नहीं था कि वो मैच जीतने की तरफ जा रहे थे। वो सिर्फ अपना, अब उनको पता था कि बस अब सिर्फ जो कर सकते हैं अब करें। सो खैर वहाँ से मैच खत्म हो चुका हुआ था, तो वो एकदम 80-90 रन जो थे वो आखिरी 20-25 बॉलों पे हुए और 11 स्कोर से इंडिया ये मैच जीता। और स्कोर कार्ड में मैंने आपको बताता हूँ, संजू सैमसन फिर दोबारा 0 पे आउट हो गए। पिछले मैच में भी वो 0 पे आउट हुए थे। उससे पहले उन्होंने 100 किया था। उससे पहले जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच था उसमें भी उन्होंने 100 किया था। 2 100 इकट्ठे किए, फिर 2 0 इकट्ठे किए। तो मुझे ना ये चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आती। आज भी जिस तरह से वो आउट हुए ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना जोन आउट हुए होते हैं कई इनिंग्स में। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या वजह है। वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जिस तरह बिल्कुल ही जोन आउट है। अब इस वक्त भी इंडिया की अगर पूरी लाइनअप देखें तो उसमें से पिछले जो 2 मैचेस जीते हैं उसमें 1-2 बैट्समैन ऐसे हैं कि जिन्होंने वन साइडेड बिल्कुल स्कोर किया बैटिंग लाइनअप पे। अब यहाँ पे आप देखें तो संजू 0 पे आउट हुए। अभिषेक ने अच्छी इनिंग खेली, उसने 50 किया 25 बॉलों पे। और नीचे से फिर तिलक आज ऊपर आया था, सो उसने 107 किया, नट आउट था वो। अब तिलक की इनिंग, तिलक के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे ऐसा प्लेयर लगता है कि जो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। सो वो उसकी झलक उसने आज इंटरनेशनल लेवल पे दिखाई है। और 107 रन उसने किए हैं 56 बॉलों में। 8 चौके 7 छक्के उसने मारे हैं और बड़ी डिसेंट शॉट्स मारी हैं उसने। बड़ा मजा आया देखने का उसको। और उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव आए थे, वो भी जल्दी आउट हो गए थे, उन्होंने 1 स्कोर किया। हार्दिक पांड्या आए 16 बॉलों पे 18। उसके बाद रिंकू सिंह आए, वो भी 8। और रमनदीप सिंह वो रन आउट हुए थे एंड पे। सो उन्होंने 15 किया था 6 बॉलों पे। उनका आई थिंक आज डेब्यू था शायद। और उसके बाद अक्षर। सो ये एक लाइनअप थी। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो बिल्कुल तिलक वर्मा ने स्कोर किया। और पिछले कुछ मैचेस में देखेंगे, एक मैच जो जीते थे वो संजू सैमसन ने बिल्कुल वन साइडेड किया था। और दूसरा मैच आप देखेंगे तो अभिषेक और तिलक वर्मा की इनिंग है। 150 तो इनका बिल्कुल साइड पे कर लेते हैं, 160। और बाकी टीम ने ये किया। मुझे और ये मैचेस साउथ अफ्रीका में हो रहे हैं और इंडिया यहाँ पे अभी लीड लेके बैठा हुआ है 2-1 की। और अब एक मैच पड़ा हुआ है। अब यहाँ से इंडिया हार तो नहीं सकता। अगर वो इंडिया जीतता तो सीरीज जीत जाएगा, नहीं तो ये सीरीज बराबर हो जाएगी 2-2 से। साउथ अफ्रीका की मैं उसी तरह से बात करूँ अगर, तो फिर मुझे उनकी इनिंग्स में अगर मैं देखूँ, बैटिंग में देखें उनको, बॉलिंग में देखें, बॉलिंग में फिर भी आई थिंक मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कुछ नजर आता है, क्योंकि उनके बॉलर्स हमेशा अच्छे निकल आते हैं। स्पेशली अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो उसके बाद जो इंडियन साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है वहाँ पे साइम लेन ने 2 आउट किए और केशव महाराज ने 2 आउट किए और 1 आउट किया मार्को जेनसन ने। सो यहाँ पे भी अगर देखें तो कोई इतनी इंप्रेसिव कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये इनिंग मैं उनकी देखता हूँ ना इंडिया की, सो वहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव बॉलिंग हो नहीं रही थी साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो कि आई थिंक होनी चाहिए। उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की है बिल्कुल, अभिषेक ने और तिलक वर्मा ने। लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी कोई इतनी खास लग नहीं रही थी आज, जो कि अच्छी की जा सकती थी। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया, सो कोई उसमें हाईलाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। उनके जो ओपनर थे रीजा हेंड्रिक्स थे और रिकल्टन थे। रिकल्टन ने 20 किया, हेंड्रिक्स ने 21 किया 13 बॉलों पे। और उसके बाद फिर एडन मार्करम आए, उन्होंने 29 किया। सो इनकी जब मैं पूरी इनिंग देखता हूँ ना, अब एडन मार्करम ने पहले मारा और उस वक्त वो खड़े हुए थे स्टब्स के साथ। सो अब वहाँ पे पता नहीं था कि मार्करम ने मारना है कि स्टब्स ने मारना है।
सो मतलब वो एंकर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी नज़र आता नहीं है। हैंड्रिक्स का वैसे अगर उनकी गेम को देखते तो वो उनका काम होना चाहिए, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर एडम मार्गन को देखें तो स्टब्स उनके साथ खड़े थे, तो उनका काम था कि वो एंकर करते इनिंग को और अपनी टीम को लेके जाते, और वो कैप्टन भी हैं। उसके बाद क्लासन है। अब क्लासन की भी समझ आती नहीं है। क्लासन भी बीच में आके उनको अगर पहले भी देखा तो उन्होंने फाइनल में भी इस तरह से किया था कि वो एक झलक नजर आ सकती है, लेकिन वो फिनिश नहीं अच्छा करते फिर, कि जहाँ पे वो विनिंग साइड पे लेके जा सके अपनी टीम को। खैर वहाँ पे तो मैच खत्म हो चुका हुआ था जब क्लासन एंड तक खड़े हुए थे। अब मिलर की इनिंग अगर देखें तो 18 बॉलों पे 18 है। सो उस वक्त मिलर का कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था अक्षर ने, और उसके बाद मार्को जेंसन आए। अब उनकी भी आप अगर शॉट्स देखेंगे तो ये इनिंग तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। 54 17 बॉलों पे 5 छक्के और 4 चौके उन्होंने लगाए। लेकिन अगर यहाँ पे आप उनकी शॉट्स देखेंगे सो वो ऐसी थी कि जहाँ पे उनको कोई होप नहीं थी कि हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। वो सिर्फ ये था कि मैच खत्म हो गया हुआ था, तो वो अपनी वो प्रॉपर बस इनिंग खेल रहे थे, और वो कुछ शॉट्स वहाँ पे लग रही थी। ग्राउंड में कोई इतना मुझे बड़ा लग नहीं रहा था। बैटिंग प्रॉपर बैटिंग को सपोर्ट कर रही थी विकेट। सो वहाँ पे उन्होंने वो किया, लेकिन ऊपर से अगर कोई एंकर इस चीज़ को करता तो ये शुरू से बड़ा आगे मैच खेल सकते थे। मतलब ये जहाँ पे मतलब शुरू में इन्होंने बहुत ही बुरा खेला है साउथ अफ्रीका ने, कि अगर आप ये देखें कि उसने 17 बॉलों पे 54 की है तो फिर भी 219 हुआ नहीं है। सो आई थिंक ये तकरीबन 317 का स्ट्राइक रेट है उसका। सो आई थिंक वो ऊपर से बहुत ही बुरा खेल है। ऊपर से कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आई थी कि जिस तरह मार्करम को, आई थिंक मार्करम की तरफ से भी कोई इंप्रेसिव ऐसी कोई इनिंग नजर आती नहीं है रिसेंट टाइम्स में कि हम बात करेंगे वो अपनी टीम को उस तरफ लेके जा रहे हैं। सो आई थिंक मज़ा तो आया मैच का, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को बेहतर करना चाहिए। वो अपने घर में खेल रहे हैं। सो ये जो घर वाली बात आजकल हो रही है ना, तो घर पे आजकल कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा। पाकिस्तान की रिसेंट टाइम्स में बात करें तो पाकिस्तान अभी इंग्लैंड से जीता था, उससे पहले 3 साल से हार रहा था। अभी इंडिया 3-0 से न्यूजीलैंड से हारा है अपने घर में। उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया 2-1 से हारा है पाकिस्तान से। अब ये लीड यहाँ पे भी इंडिया ले रहा है, तकरीबन 2-1 की लीड, तकरीबन नहीं 2-1 की लीड चल रही है। तीसरा मैच भी इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि जीत के सीरीज जीती जाए। सो ये वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि जी अपने घर में अच्छा खेलना एक एडवांटेज होता है, सो वो एडवांटेज आई थिंक कोई उठा नहीं पा रहा पिछले इस साल में स्पेशली। और आज एक स्टैट्स में देख रहा था कि इंडिया ने T20 में इस साल 200 छक्के मार दिए। सो अब ये स्टैट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 200 छक्के इंडिया ने मार दिए। सो इंडिया की टीम भी कुछ ऐसी है। अगर आप ये देखेंगे तो वहाँ पे कोई ऐसी नहीं बात है कि यार तूने एंकर करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। वो सब ऐसे बैट्समैन है कि जो किसी भी तरह की इनिंग खेल सकते हैं। तिलक वर्मा को देखें, उनके बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, तो एंकर वाला काम वो कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये अगर ये टीम्स में एशियन टीम्स को अगर थोड़ा सा देखें, एशियन टीम्स क्यों अच्छी होती हैं T20 में, ODIs में, या आजकल एशियन टीम्स इतनी अच्छी क्यों हैं। अगर आप एशिया से थोड़ा बाहर आते हैं तो आप इंग्लैंड भी अब उस तरह से तो नहीं आजकल खेल रहा। ऑस्ट्रेलिया की आप कैसे बात कर सकते हैं, न्यूजीलैंड की आप किसी हद तक बात कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका की भी आप किसी हद तक बात कर सकते थे, लेकिन उनकी वो भी सेटल नहीं है आई थिंक। सो ये एशियन टीमें इतना अच्छा क्यों खेलती है, उसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे जो पिचेस है ना वो T20 फॉर्मेट में बैटिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बाहर भी करती है। लेकिन बाहर उस तरह से कोई ऑडियंस की व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा नहीं है कि जहाँ भी क्रिकेट ज़्यादा देखी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर लो, न्यूजीलैंड की आप बात कर लो, तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है। मोस्टली क्रिकेट इंडिया में देखी जाती है, तो वो इनको लंबी इनिंग्स खेलने की आदत है। पाकिस्तान में आप बात करें, पाकिस्तान भी इसलिए अच्छा खेलता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी होती है तीनों फॉर्मेट्स में, जनरली अच्छी रही है। पिछले कुछ साल की अगर बात करें तो उसमें कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं रही हमारी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, श्रीलंका को देखें, आप इवन बांग्लादेश को देखें, वो भी अपना थोड़ा सा कभी ना कभी वो अपनी झलक दिखाती है कि हम अच्छी टीम है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो श्रीलंका आजकल बहुत अच्छा खेल रही है। उन्होंने भी न्यूजीलैंड को हरा दिया पहला ODI। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना अब ये साल बड़ा डिफरेंट ही है। मतलब इस साल से पहले अगर बात की जा रही थी जो क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट किस तरफ जा सकती है, वो बड़ा डिफरेंट हो गया अब। मतलब ये साल ही बड़ा डिफरेंट गया है। अभी मुझे याद है कि 2 महीने पहले बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट तो खत्म हो गई, इंडियन मीडिया में बात ही ये चल रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म। सो अब ये थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, सब कुछ ठीक हो गया।
इंडियन टीम हर तरफ अपनी डोमिनेंस दिखा रही थी, तो न्यूजीलैंड ने आगे 3-0 से हराया तो अब सवाल उठ गए। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में हराना उसको मुश्किल था, पाकिस्तान ने 2-1 से हराया तो फिर सवाल उठ गए उनकी बैटिंग में भी। सो आई थिंक वो बातें फिर उधर होनी शुरू हो गई जो कि एशिया में मोस्टली पाकिस्तान इंडिया में नज़र आती हैं कि बहुत से प्लेयर्स ने कहा कि जी ये तीसरे मैच में कितनी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, आपने अपने 5 प्लेयर्स बिठा दिए जो कि डिसाइडेड भी था। सो ये कई प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कहा, ऑस्ट्रेलियन टीम को मार्केटिंग के बारे में काफ़ी बात हुई कि सारा फोकस इनका बॉर्डर गवास्कर सीरीज पे था, क्या इन्होंने ओडीआई खेलना नहीं था, इस तरह के बयान आते रहे। सो इस तरह की बातें मोस्टली हमें एशियन टीम से नज़र आती हैं, लेकिन आई थिंक चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो रही हैं। इस तरह से किसी ने भी नहीं कहा था, जो प्रिडिक्शन लोगों ने की हुई थी पहले वो अब आई थिंक इस साल तो गलत ही साबित हुई होंगी। कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि इंडिया तो बिल्कुल अनबीटेबल लग रहा था, वो हार गया। ऑस्ट्रेलिया ये भी आई थिंक हमने तो नहीं सोचा था, आई थिंक कोई भी नहीं सोच रहा था कि पाकिस्तान 2-1 से हरा देगा, लेकिन उम्मीद थी उस तरह से कि पाकिस्तान कर तो सकता। वो इसलिए था कि कंडीशंस बड़ी मुश्किल है, कंडीशंस अगर दोनों टीमों को सपोर्ट करें तो बड़ा मुकाबला जो है वो बराबर का हो जाता है। अब ये इंटरेस्टिंग सीरीज जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज होनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से उसकी मार्केटिंग की जा रही है। उसमें आई थिंक एक डे नाइट का मैच भी है, टेस्ट मैच, सो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और उसकी मार्केटिंग पे बहुत काम किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सो आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। उसके बाद पाकिस्तान का भी मैच शुरू हो रहे हैं अब, आज अब T20 सीरीज शुरू हो जाएगी और तकरीबन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 1 बजे आई थिंक मैच शुरू होगा और ये भी सीरीज काफ़ी आई थिंक पाकिस्तान को जीतनी चाहिए। पाकिस्तान जीत सकता है इधर से, लेकिन आई थिंक T20 मैचेस हैं, सो किसी भी तरफ जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी जो टीम होती है वो बड़ी अच्छी टीम होती है। ये अगर आप ये बात करते हैं कि वहाँ पे T20 मैच में इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये जिस तरह से आप इंडियन टीम को देखें कितनी जल्दी सेटल हुए हैं T20 में। अभी ये विराट और रोहित के बगैर ओडीआई और टेस्ट में खेलेंगे, वहाँ पे इनको मुश्किल होगी, लेकिन T20 में सेटल हो सकते थे क्योंकि इनका IPL है। IPL से काफ़ी ऐसे प्लेयर्स निकल के आते हैं जो कि आई थिंक डोमिनेंट रहते हैं T20 मैचेस में। सो वहाँ पे इतना कोई इशू नहीं था, जो कि आई थिंक सेटल हो भी रही है टीम। 2-3 टीमें इनकी T20 की भी बनती रही हैं, जो कि कभी बुमराह लीड करते रहे हैं, स्काई लीड करते रहे हैं, हार्दिक पांड्या लीड करते रहे हैं। सो इनकी एक ही टीम भी डिसेंट थी। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो इंटरेस्टिंग हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है स्पेशली पिछले 2 महीनों में, वरना उससे पहले आई थिंक क्रिकेट बहुत बोरिंग जा रही थी, जनरली चीज़ें बहुत बोरिंग थी। अब पिछले 2 महीनों में आई थिंक काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई है कि साल के जो डायमेंशंस है वो बिल्कुल बदल गए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जा रही थी तो अब इस वक्त आज एक रैंकिंग्स आई थिंक आई थी कोई कि ODI में बॉलिंग में भी नंबर 1 शाहीन है और बैटिंग में नंबर 1 बाबर है। बाबर तो आई थिंक पता नहीं कितने सालों से तो याद भी नहीं है, 5-6 साल हो गए उसको आई थिंक कि वो नंबर 1 है। 5 साल तो हो गए, आई थिंक 4-5 साल तो हो गए होंगे। सो आई थिंक ये चीज़ें जिस तरह से बदलती हैं सो पता नहीं चलता, लेकिन आई थिंक आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये भी हल हो जाएगा। ये पॉलिटिक्स वाली बात है, ये बातें चलती रहती हैं, एंड में सारा कुछ हो जाना है। ये भी नहीं होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा मुझे लगता है कि इंडिया ना आए, आना चाहिए इंडिया को। आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी साइड पर करनी चाहिए और मुझे लगता है सारा कुछ ये सेटल हो जाएगा, जो कि होगा भी। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इसमें सबका नुकसान है। 80% रेवेन्यू पाकिस्तान इंडिया के मैच का, और पाकिस्तान भी यहाँ पे इस वक्त अगर डट गया तो आई थिंक ये चीज़ें यहाँ पे सेटल होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी, कि आगे इंडिया का स्टांस आगे अब क्या है, आने वाले टाइम में क्या रहेगा। तो पाकिस्तान को भी अपना स्टांस एक रखना चाहिए। पाकिस्तान में तो अब पॉलिसीज बनाने की बात हो रही है इंडिया के खिलाफ कि क्या सेटल करना है, कि इंडिया जिस तरह से हमें डील करेगा हम भी उस तरह से इंडिया को डील करेंगे, जो कि आई थिंक इसी तरह से होना चाहिए। बहुत आई थिंक पाकिस्तान के अच्छे जेस्चर्स थे शुरू में, और अच्छे नहीं मैं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रा अच्छे थे, जितनी ज़रूरत भी नहीं थी। आपको बराबरी पे आई थिंक टेबल पे रहना चाहिए। और ICC आई थिंक वो तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है कि ICC कोई इतना स्ट्रॉन्ग इदारा है। मैं उसके बारे में कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि ICC कोई इतना स्ट्रॉन्ग इदारा नहीं है। और अगर ICC ये बात करता है ना कि जहाँ से पैसे आएंगे वहाँ पे वो, तो फिर ICC की क्रेडिबिलिटी क्या है? इनकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है फिर। सो आई थिंक ये बाकी बोर्ड्स को भी देखना चाहिए कि आज अगर इंडिया यहाँ पे तंग कर रहा है, सो इंडिया यहाँ पे आप बाकी जो कंट्रीज की बात अगर करते हैं, ये टीमें आपको इतनी स्ट्रॉन्ग अब क्यों नजर नहीं आ रही? उसकी वजह ये है कि जो T20 लीग्स है, मोस्टली IPL की अगर बात करें, इनके फोकसेस ही उधर है। ये क्लासन वगैरह आपको कहाँ से नजर आए हैं? ये T20 में आपको नजर आने शुरू हुए हैं। IPL से इसको इतनी हाइप मिली है। क्लासन की आप बात करें, 1-2 इनके और प्लेयर्स हैं। सो ये सारे प्लेयर्स ऐसे ही हैं, इनके फोकसेस ही उसमें है कि इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलो, उसके बाद IPL के कुछ मैचेस खेलो, उसमें 2-3 साल अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लग गया तो जिंदगी गुजर जाती है। सो उससे क्रिकेट जो कंट्री क्रिकेट है वो खराब हो जाती है, दिमाग खराब हो जाते हैं आपको कुछ पैसे देख के कि 2-3 साल अच्छी कमाई कर रहे हो, बाद में वेले बैठ के खाएंगे पूरी जिंदगी। सो आई थिंक ये
जो कंसेप्ट है ये मैं काफ़ी देर से बनाना चाह रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा यार। मैंने पहले भी बात की थी कि वो एक जो आई थिंक फैक्ट बन चुका हुआ है कि इंडिया की वजह से क्रिकेट को फायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। उस पर आई थिंक मुझे डिटेल में बात करनी है। सो आई थिंक मैं देखूंगा कि जब टाइम थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा ब्रेक आता है, तो फिर उसमें बनाऊंगा डिटेल में। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो मैचेस जनरली क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है। ये मैच बड़ा अच्छा हुआ कल से पाकिस्तान की, कल से नहीं आज से ही, अब सुबह बस 1 बजे मैच शुरू हो जाएगा। और ये T20 सीरीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और टीम क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होती है, रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी उन्होंने 2-3 चीज़ों के जवाब दिए। और कोई ऐसी बात नहीं हुई। KL राहुल वगैरह के बारे में उनसे पूछा गया कि उनका कोई, आई थिंक उनसे किसी ने, पाकिस्तानी बंदे ने कोई पूछ कहा होगा कि पाकिस्तान आप आएंगे या क्यों नहीं आ रहे। तो इस तरह से उन पर रिस्पॉन्स मांगा गया सहाफ़ी की तरफ से। सो उन्होंने कहा कि यार उनको आना चाहिए, और बाकी ये PCB वगैरह ये सारे मैनेज करेंगे जिस तरह उनको करना चाहिए, और उनको आना चाहिए, हम उनको वेलकम करेंगे। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो एक आई थिंक मुझे लगता है कि एक ठहराव नज़र आना शुरू हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, जो कि अच्छी बात है। आई थिंक मैं अगर सारी चीज़ें अगर हम साइड पे करें पॉलिटिक्स को, सो वो एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी नज़र आनी शुरू हो रही है। लेकिन ये तो मसला पाकिस्तान का कि आपको कई चीज़ों की वजह पता ही नहीं चलती कि ये क्यों किया गया। अभी काफ़ी चीज़ें वो CEO PCB के चेंज हुए हैं, कोई ब्यूरोक्रेट आए हैं आई थिंक। अब उनकी लोग बात करते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे डील करेंगी इंडिया को, उनके बारे में ये बातें शुरू हो गई है। तो ऐसी सारी चीज़ें चलती रहती है कि जिनकी कोई वजह नहीं होती, और कई दफ़ा हम अफोर्ड कर भी नहीं सकते थे, जो कि आई थिंक हमने वो खामियाजा भुगता है वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, उससे पहले भी। और एशिया कप में जो हमने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया था, वो सबसे फजूल फैसला था, और वो उसने हमें बहुत ज़्यादा आई थिंक कॉस्ट की है। उससे हमें नुकसान हमारी क्रिकेट को जनरली बहुत ज़्यादा हुआ है। और अब उसमें भी जो हाथ किसका था, इंडिया का था। इंडिया के फजूल मसले मसाइल हैं, और ये इसी तरह से इंडिया तो हमारे साथ कर रहा है ना। और ये सिक्योरिटी का मसला मसाइल ये वन साइडेड है, इसको कोई ऐसा मसला नहीं है। इंडिया की MMA की टीम इस वक्त यहाँ पे थी, MMA के सारे प्लेयर्स वो कराची भी गए थे, वो लाहौर भी गए हैं। सो कोई ऐसा मसला नहीं था उनका। अब वो पूछ के नहीं आए क्या? सो ये सारी चीज़ें थी, इनकी कबड्डी की टीमें आती जाती रही हैं। सो सारा कुछ आता रहता है, सारा कुछ होता रहा है। ये सिर्फ बात यह है कि यहाँ से क्रिकेट में इंडिया बेहतर परफॉर्म करता है, पैसा उनके पास है। सो वो कहता है कि पाकिस्तान को किसी तरह से कोई फायदा ना हो। सिक्योरिटी का सिर्फ एक्सक्यूज़ है, और सिक्योरिटी का तो मसला है ही नहीं बिल्कुल। अगर ये कहते हैं ICC को, ICC अपनी जो उनकी सिक्योरिटी की टीम है वो कई दफ़ा बेच चुका पाकिस्तान में, और सब कुछ ठीक है। अभी इंग्लैंड पिछले 3 सालों में 2 दफ़ा होकर चला गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड 11 आ चुकी है, सब कुछ हो चुका हुआ है। ये सब बातें फजूल है। ये सिर्फ एक, और ये इंडियन प्लेयर्स को भी पता होगा आई थिंक। बाकी आई थिंक मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, और फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है।